अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आज की इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी क्षमा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आज की रात्रि में आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में है और जानते हैं कि सिर्फ आपसे ही पिता परमेश्वर इनके लिए सहायता मिलेगी और पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके पिता परमेश्वर इन्हें उत्तर दें और इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें। और प्रभु जी आप लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीषों से भरपूर करें और निरंतर पिता परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और पिता परमेश्वर चंगाई उंडेलें और लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर अपना जीवन आप में बिताने पाए और प्रभु जी लगातार आपकी सहायता, आपकी आशीषों को देखकर आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर फिर से प्रभु इस सुंदर समय को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार आपकी सहायता और आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को ही पुकारें, परमेश्वर पर ही अपनी नजरें रखें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अनुग्रह करता है, दया करता है, क्षमा करता है और परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे इतनी दूर कर दिया है कि वो दोबारा उन्हें स्मरण नहीं करना चाहता। इसलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, वरना हम तो दोषी थे और इतने बड़े दोषी थे कि हम जो है परमेश्वर की निकटता में आना तो दूर, हम परमेश्वर का नाम भी नहीं ले सकते थे। हमें जो है उस नरक की आग में सड़ने के लिए डाल दिए जाने की स्थिति में हम थे, लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है उसने हम पर अनुग्रह किया और उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के उद्धार को पाएं और हम अपने जीवन के हर पापों से छुटकारा पाएं। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से लिपटे रहने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको भरपूर कर रहा है, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति है, जो कष्ट में, मुसीबत में, बीमारी में है, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो असहाय हैं, निराश हैं और जिनके लिए कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, आप जो हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर को पुकार सकें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें और इस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में अनगिनत लोग आने वाले हो सकें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें
ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और परमेश्वर के उत्तर को पाकर के लगातार परमेश्वर में बने रहते हुए परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हैं, तो हम आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर का वचन से कुछ समय मनन करेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और पहले पद से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष देने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर का वचन को पढ़े तो यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है, एक फरीसी व्यक्ति है जो यहूदियों का सरदार है, यानी कि वो एक ऊंची पोजीशन रखता है, उसका एक ऊंचा पद है और वो जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और लिखा हुआ है कि रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो इसीलिए रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है क्योंकि वो जानता है कि वो जो है एक ऊंचा पद रखता है और वो यहूदियों का सरदार है। और हम जानते हैं कि यहूदियों से जो यहूदी लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते थे, प्रभु यीशु मसीह से चिढ़ते थे और इसलिए जो है ये जो यहूदियों का सरदार है वो दिन के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि यदि कोई यहूदी देख लेता तो निकोदेमुस को उसके पद से हटा दिया जाता। इसीलिए वो रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बहुत अच्छे से कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी इन बातों पर ध्यान ना दे के उसको एक मुद्दे की बात बोलते हैं और वो ये है कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और हर कोई आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है और उस समय भी हर कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। और जब निकोदेमुस इस बात को प्रभु यीशु मसीह से सुनता है तो तुरंत जो है प्रश्न करता है, बोलता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तब यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, कोई मनुष्य जल और आत्मा से जब तक जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह उसे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस संसार में देखते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो जो है शारीरिक बातों में ही लगा रहता है, सांसारिक बातों में लगा रहता है और संसार के आकर्षण में जो है वो जो है उसमें लिप्त हो जाता है और जो है लगातार अपने जीवन में जो है ऐसे ऐसे कार्य करता है जो परमेश्वर को नहीं भाते और इस वजह से वो उसके जीवन में पाप आ जाते हैं, बुराई आ जाती है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस को समझा करके कहते हैं कि जिसे परमेश्वर के राज्य को देखना है, जिसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, उसे आत्मा से जन्म लेना है, क्योंकि जो आत्मा से जन्म लेगा वो आत्मा होगा और वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, इसीलिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाए। और परमेश्वर के विषय में हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी आत्मा में अपना जीवन बिताएं, आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि हम जो है शरीर के अनुसार जीवन बिता करके परमेश्वर से दूर ना हो, परंतु आत्मा के अनुसार जीवन बिता करके हम परमेश्वर की निकटता में सदैव पाए जाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आज भी हमारे जीवन में कोई कमी पाई जाती है और हम में आज भी यदि कोई शारीरिक अभिलाषाएं पाई जाती है तो उन्हें
हम अपने जीवन से दूर करें और हम जो है आत्मा से जन्म लेकर के आत्मा में जीवन बिताएं, आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा पाए जाएं और हमारे जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने प्रभु जी हमें प्रभु अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हमें जरूरी है कि हम आत्मा से जन्म ले ताकि हम परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी पिता परमेश्वर अब तक के सांसारिकता में है और शरीर के अनुसार यदि अपना जीवन बिता रहा है, तो आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें कि वो प्रभु जी सांसारिक आकर्षण से दूर हट करके प्रभु जी आपकी ओर ताकने वाले होने पाए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा आपका वचन हमें सिखाता है कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आत्मा के अनुसार चलने पाए, ताकि प्रभु जी इनके जीवन में सांसारिकता और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने की कोई भी धुन ना हो, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने की धुन हो, और लगातार पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में पवित्र आत्मा की सहायता पा करके अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए, ताकि लगातार प्रभु जी आपके अद्भुत आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और लगातार प्रभु जी हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके दूर रह करके आपकी महिमा करने वाले हो सकें। हम पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन से सीखें और पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जो भी त्रुटियां हैं उसे दूर करके सुधार लाएं और लगातार पिता परमेश्वर आत्मा में चलने पाए, आत्मा के अनुसार जीवन बिताने पाए और आत्मा की अगुवाई और सहायता पा करके लगातार प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानने का प्रयत्न करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले होने पाए। आप महान हैं, दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको देखा है, आपकी ओर अपनी नजरें लगाया है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। और इस समय भी पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में आज तक के शैतान ने प्रभु जी जो भी बातें बुरी लेके आया है उन्हें पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करते हैं और शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की हताशा, निराशा, बीमारी और पिता परमेश्वर चिंता, फिक्र और प्रभु जी हर प्रकार की समस्या, वो सारी बातों को हम आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज की इस रात्रि में अपने इन प्रिय लोगों को अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको महिमा देने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में जीवन बिताने वाले होने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के वो सारी बातों को दूर करने पाएं जो शैतान ने इनके जीवन में लेके आया है। हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार का पाप, हर प्रकार की बुराई प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों से जी दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर अपने जीवन में भलाई करने वाले होने पाए। जैसा आपका वचन कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो, आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी भलाई करना जाने, भलाई करना सीख जाएं, भलाई करते हुए अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में शैतान का बस न चले और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता को पा करके आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपके पिता अद्भुत कार्यों को आपकी बहुतायत की आशीषों से भर करके आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों में प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का यदि सामना कर रहा हो, तो आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की तंगी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने ज्ञान और बुद्धि का आत्मा से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कीजिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी बंधन शैतान की ओर से पाए जाते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से
तोड़ करके स्वतंत्र कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको देखने पाएं, आपको पुकारने पाएं, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इन प्रिय लोगों में जिनके जीवनों में घर की बड़ी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, आप पिता उन्हें लगातार सहायता करें, मदद करें कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने घर परिवार का पालन पोषण करें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता किया कि हम आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिए आपने, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।